फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी हर रिलेशन पे, लॉन्ग डिस्टेंस हो या आपका कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एंड हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो आपका इससे रेजोनेट करेगा। बट अगर आपको ये फील आता, इंट्यूशन आती दिल से कि नहीं आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आप हट जाइए, कोई और रीडिंग देख सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा आपसे रेजोनेट करेगा, देन इसके बाद आपको लगेगा ये फीलिंग मेरी नहीं है वो, तो उस तरीके से भी गैप गैप करके रेजोनेट कर जाएगा। आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी आपको कि रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और उसके पहले आप लोग अपने अपने भगवान का नाम ले लिया करिए, एंड अपने पार्टनर को याद कर लिए। भगवान का नाम ले लीजिए, फिर पार्टनर को याद कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है उनको ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचा जाए। आप सोचो जो आपके माइंड में आ रहा है, आप वो सोचो, ठीक है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि रीडिंग पॉजिटिव आए और उन्हीं की रीडिंग मिले, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है कि रीडिंग उनकी मिले, वो कैसा सोच रहे हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे फिर आप ये प्रोसेस लगातार रखो, सोचो, पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो कि वो आपकी एनर्जी लें और आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। बट अभी आपको जैसा ठीक लग रहा है आप उस तरीके से सोच सकते हैं। चलिए, आप अपनी फुल एनर्जी लगाइए। एनर्जीज नहीं आ रही हैं। पता है इनका दिल कर रहा है कि ये आपसे आएंगे और फिर ये आपसे करेंगे लड़ाई, ठीक है। हक की लड़ाई जैसे नहीं होता कि तुम हमारे लिए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, और तुम मैं फिर रो रो के खिलाए। मतलब एक ये जैसे होता है ना कि हक के लिए लड़ते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इस तरीके से, या प्यार करती हूँ इस तरीके से, हक की लड़ाई करने वाले हैं वो। इनको लग रहा है ये इस तरह से आपसे लड़ाई करेंगे। और पता है इनके माइंड में ऐसा है कि अब आप मानोगे नहीं। इनको एक डर सा लग रहा है कि ये लड़ाई करें या कुछ भी करें, पर अब आप मानोगे नहीं। इनको इस टाइप की फीलिंग है। शायद ये आपको छोड़ के गए, काफ़ी टाइम हो गया छोड़ के गए। इन्हों को लगा आप कांटेक्ट करोगे, आपको लगा कि हर बार मैं ही क्यों करूं। इस वजह से आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हुआ, और उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। उनको डर लगता है। पर शायद इन्होंने कुछ हो सकता है इन्होंने या तो इनके किसी फ्रेंड ने समझाया है, या किसी रिलेटिव ने कुछ इस तरीके का किया है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, बात करनी चाहिए। बात तो सही है, अगर रुक गए ज़्यादा दिनों तक तो हो सकता है कि हमारे हाथ से फिर रिश्ता ही निकल जाए, इस तरीके का इनको लग रहा है। इस वजह से भी ये आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्होंने ना सैयारा मूवी अगर देखी है तो उसको देख के इनका मूड चेंज हो गया है। हो सकता है सैयारा मूवी में, देखो मैंने तो देखी नहीं है, तो हो सकता है सैयारा मूवी में इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी हो या ना भी हो, लेकिन फिर भी ये अपना इमोशनल हुए जा रहे हैं। दिल ही दिल में दिखता नहीं है, जैसे दिखता नहीं इनका इमोशंस कि हाँ इनको कुछ हुआ भी है। और एक बात और बताएं, ये जो फिल्म देखने गए हैं ना सैयारा, ये किसी फ्रेंड के साथ देखने नहीं गए, ये किसी के साथ देखने गए, सिंगल गए हैं देखने, ये अकेले। वहीं से इनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है।
पता है ये आपकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आप शायद हमेशा आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लेते थे, आप कॉल करते थे, नाराज़ ये होते थे, इग्नोर ये कर देते थे, आप अपनी तरफ से मतलब एक्शन लेते थे। तो इनको भी ये चीज़ वो वाला गाना बहुत ज़्यादा ये आपको सोच के गाते हैं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट किया नहीं अभी, ना आप करने वाले हो। इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। अब अगर इनको रिश्ता सुधारना है तो इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक बात बताएँ, ये आएँगे, ये हक की लड़ाई करें, कुछ भी करें, आप पहली बात तो पिघलोगे नहीं, अगर आप पिघल गए, तो भी आपको माइंड में ये चीज़ याद रहेगी कि जो पर्सन एक बार धोखा दे सकता है, वो बार-बार दे सकता है। जो पर्सन एक बार रोता हुआ छोड़ के जा सकता है, वो हर बार जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। लेकिन अगर आपने इनको मना कर दिया ना, ये आपके पीछे नहीं पड़ने वाले। इनकी हिम्मत ही नहीं होती, ये एक बार ही बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आएँगे। एंड उसके बाद अगर आपने मना कर दिया, ये सारी ज़िंदगी आपको याद करते रहें, रोते रहें, जो दिल करे वो करते रहें, पर ये फिर मुश्किल है जो आपके सामने आएँगे। और अगर आपके सामने आएँगे तो नॉर्मली फ्रेंड टॉक कर सकते हैं कि और हेलो कैसे हो? अच्छा, अच्छा, ये मेरी वाइफ़ है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। बाकी इस बात को कभी वो नहीं दोहराएँगे कि फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात ज़िंदगी में नहीं दोहराएँगे। और पता है जब आप मना करोगे ना, तब इनको गुस्सा भी आप पे नहीं आने वाला है। इनको यही फ़ील आएगी कि मेरी गलती है। मैंने जैसे ट्रीट किया उसी वैसे ही उसने ट्रीट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गलती है। जैसे होता है ना कि मेरे खुद के कर्म खराब हैं, इस तरीके का फ़ील होगा इनको। और पता है जो ये इस बार आ भी रहा है ना, इनकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये आप इनको मना कर दोगे। 1 मिनट मेरा हाथ जल जाएगा बट आप इनको मना कर दोगे, ये इनको समझ में आ रहा है। पर इनको ये लग रहा है कि एक बार देख लें, पूछ लें, समझ लें, क्या पता मेरा ही दिल कह रहा हो कि आप मना कर दोगे, हो सकता है आप ना मना करो। इस टाइप का माइंड चल रहा है इनका, इस वजह से ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करते हुए। पता है जब ये आएँगे रोएँगे, तो आप भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप बहुत स्ट्रिक्ट बने रहो बट हो सकता है आप रो भी दो। लेकिन फिर भी करोगे आप मनाई। इसका मतलब ये रीज़न बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं और आप इंटरेस्टेड हो या आपकी मैरिज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि आप पहले कम से कम साल, 2 साल या 3 साल आपने खुद इससे बिना कुछ कहे बर्दाश्त करके देखा है, क्योंकि आपको लगा कि शायद बदल जाएगा और नहीं बदला। आपने बहुत बार कोशिश की, सब कुछ किया, पर ये पर्सन बदला नहीं है। पता है ये आपको सोचने के लिए टाइम लेते हैं। जैसे एक तो आप इनके माइंड में लगातार चलते रहते हो, थॉट चलती रहती, वो तो चलती रहती है। लेकिन कई बार ये क्या करते हैं, जैसे ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर इनकी बाइक है, ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कहीं पे अगर नदी दिखी इनको, ठीक है, हाईवे है, नदी है, पुल है, तो ये वहाँ पे बाइक खड़े करके वाटर को देखेंगे, वहाँ पे पानी को बहुत देर देखते रहेंगे और आपको याद करते रहेंगे। इस टाइप का काम करते हैं ये। या बारिश में बैठ गए और ये आपको याद कर रहे हैं, बस बैठे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे, अगर घर पे हैं तो ये चले गए बारिश में और ये खुद को भिगाते हुए आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन ना ज़िंदगी भर आपको रखेगा माइंड में। जैसे इसने कितनी भी गलतियाँ करी हों, एक होता है कि भूल जाते हैं लोग, हाँ ठीक है, था पार्टनर ओके, ऐसा नहीं है। ये इसको लाइफ़ टाइम गिल्ट रहने वाला है कि मैंने इतना अच्छा पार्टनर खो दिया।
सारी ज़िंदगी। इन्होंने शायद अपनी एल्डर सिस्टर को बताया अपने बारे में। एल्डर सिस्टर हो सकता है इनकी मैरिड है, तो इन्होंने सिस्टर एंड उनके हस्बैंड दोनों को ये बात शेयर करी हुई है। और उनकी जो इनकी शायद दीदी हैं, वो उनका भी शायद लव मैरिज हुआ है, ऐसा कुछ। एक बात बोलूँ, इनके माइंड में एक चीज़ है जो अब आई है। हो सकता है कास्ट इशू है एंड कास्ट में आप बड़े हो, ठीक है? हो सकता है फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंस में भी आप बड़े हो। करियर इशू है, करियर में भी आपका करियर सेट है, इनका नहीं सेट है, ठीक है? जो होती है एक तमीज़ और तहज़ीब, उसमें भी एक चीज़ है कि आपको है और इनको नहीं है, ठीक है? जो फैमिलीज़ होती हैं कि फैमिली का व्यवहार कैसा है, वो भी आपका अच्छा है, इनका नहीं है। जो फैमिली सपोर्ट होता है वो भी आपका अच्छा है और इनका नहीं है। इनको इनकी फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया, ये तक नहीं पता है, घर से निकल गए कि क्या खाया है किसी ने कि नहीं खाया है, इस तरीके का भी है। तो इनको पता है जब तक आप इनके साथ थे तब तक इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिली ये उनके ही गुण गाते थे। बस इनको लगता था कि हाँ, हाँ, जैसे होता है ना कि हम अपने परिवार की बहुत सेवा करेंगे और हम अपने मम्मी-पापा की हर बात मानेंगे, अरे जीजा के सामने ऐसे चले जाएँगे क्या? इस तरह बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये पर्सन ना कभी भी आपको इस पर्सन ने इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है। सिर्फ़ इसको अपनी फैमिली सब कुछ दिखता रहा। पता क्यों? क्योंकि ये आपको देखता था कि आप इस तरीके से रहते हो। ठीक है? आप अपनी फैमिली की केयर करते हो, आपकी फैमिली आपकी करती है, तो और आप इसकी भी करते थे। पर इसने क्या किया, आपसे सारी एनर्जीज़ लेके अपनी फैमिली की केयर, अपने दोस्तों की केयर, सबसे बात करना, आपको इग्नोर करना, ये सारा इसने किया है। एंड उसके बाद क्या हुआ, जब आपने अभी छोड़ दिया है, फिर इसने ये रियलाइज़ किया कि एक्चुअल में ये केयर करता था लोगों की, इसकी कोई नहीं करता था। और इसकी कभी इतनी पावर भी नहीं रही कि ये करे। इसको ये चीज़ समझ में आ रही, जब आप थीं, तब इसने केयर कर पाई। अब ये उनकी भी केयर नहीं कर पा रहा और वो लोग तो शुरू से गालियाँ देते थे, अब भी गालियाँ दे रहे हैं, यही प्रोसेस चल रहा है। तो इसको समझ में आया कि हाँ, जो आपकी फैमिली थी, वो इतना क्यूटली, प्रोटेक्टली रखती है आपको, इनकी फैमिली कभी नहीं। और इनके दिल में एक चीज़ और आ रही है कि भाई इनकी इनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने बहुत गलत किया, आपकी एनर्जी थी, आपको ही देनी चाहिए थी। जब आपने इतना प्यार दिया है, तो आपको इतना प्यार देना चाहिए था। इनको ये लग रहा है कि अपनी फैमिली के चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया है। और आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की, इस वजह से इनकी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि इनको ये पता है कि बहुत बढ़िया से ट्रीट किया जाता है आपको आपकी फैमिली में, एंड आपके फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। बट इस पर्सन ने कोई चीज़ बाकी नहीं रखी, इस पर्सन ने हर बुरा काम आपके साथ कर डाला है। क्योंकि इसको ये लगता था तुम्हारी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, मेरा भी तो फैमिली है, मैं भी अपनी फैमिली देख के चलूँगा। बट एक्चुअल में अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसकी फैमिली इस लायक ही नहीं है कि इसको देखना चाहिए अपनी फैमिली के बारे में। क्योंकि इसकी फैमिली ने कभी इसको नहीं देखा, अभी भी नहीं देख रही, पहले भी कभी नहीं देखा। तो इसको ये लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ इसने खो दी है, बहुत फालतू चीज़ को पाने के चक्कर में। और पता है अब इसको डर भी लग रहा है कि अगला कोई भी पार्टनर ये चूज़ करता है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज या कुछ भी करता है, इसको लगता है कि इसको इस चीज़ के कर्म भोगने पड़ेंगे जो इसने आपके साथ किया है। ये बहुत डरा हुआ पर्सन है इस टाइम। इसको लग रहा है कि आप बहुत मासूम थे, बहुत भोले थे, आपने दुनिया देखी नहीं थी, आपने किसी पे भरोसा किया नहीं था और इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़-तोड़ के आपको इतना मजबूर और दुखी बना दिया। और भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो। ये हो सकता है पर्सन उतना ना मानते हो, पर आप हमेशा भगवान के भरोसे रहते हैं। इसको ये लगता है कि मुझे तो कर्मास मिलेंगे, मैं तो बर्बाद होने वाला हूँ। और पता है आपकी एक क्वालिटी कि आप बहुत जल्दी मान जाते हो। आप बहुत जल्दी मान जाते हो। जैसे कोई नाराज़ है, आप नाराज़ हो और कोई आपको मनाने आए या आपको
अच्छा फ़ील कराने आए, तो आप अच्छा फ़ील हो ना हो, आप ये सोचते हो कि बेचारा इतने एफ़र्ट्स कर रहा है, तो अब मुझे मान जाना चाहिए। और आप पता है, पहले ही मान जाते हो, आप इस टाइप के हो और आपने ये चीज़ हमेशा की हुई है। तो इसको ये भरोसा था हमेशा से कि तुम तो जा ही नहीं सकती हो, तुम मेरी हो। मतलब मेरी हो नहीं, मतलब इस टाइप का कि आप जाओगे कहाँ, इस तरीके का इसको फ़ील होता था। पर अब इसको क्या लग रहा है कि आप ये आए, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कुछ भी करे, आप मानोगे नहीं। और पता है इसको ये चीज़ भी लग रही है कि ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में और पूरी दुनिया में किसी ने अगर सच्चा प्यार किया है ना, बिना कुछ चाहने की इच्छा के, तो वो आप थे। और आपको ऐसा प्यार कभी नहीं मिले, अब उसको ये चीज़ लग रही है कि उसको अब ऐसा प्यार कभी नहीं मिलेगा और आपसे तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी जगह तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है। इसको पता है अनाथ टाइप का फ़ील होता रहा सारी ज़िंदगी, इसको लगता रहा कि कोई मेरा नहीं है। जब आप थे, तो ये इतना पॉज़िटिव फ़ील किया, इसने इतना पॉज़िटिव फ़ील किया कि इसको ये लगने लगा मैं अपने घरवालों की केयर करूँगा, मैं अपने फ्रेंड से 14-14 घंटा बात करूँगा, मैं उनसे सारी उनकी सारी हेल्प करूँगा, पर ये आपको इग्नोर करता रहा। ये समझ ही नहीं पाया कि ये जो पॉज़िटिविटी है, ये आपकी दी हुई है। और अब ये फिर उसी सिचुएशन में गया है वापस, जहाँ से ये सालों से रह रहा था, नेगेटिविटी, गालियाँ, उल्टी-सीधी बोलना और आरोप लगाना, उसी जगह पे ये वापस गया है, तो इसको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो थे आप थे। पता है इसको इस तरीके तक का मतलब रियलाइज़ हो रहा है, इसको लग रहा है कि अगर दुनिया छोड़नी पड़े आपके लिए, तो इसको छोड़ देनी चाहिए थी। और बल्कि अब भी अगर होता है ऐसा कुछ, तो ये पर्सन ये कोशिश करेगा कि हाँ भाई मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब आप मानने वाले नहीं हो। क्योंकि इसको आपने या तो पहले कभी बोला हुआ है या ये आपकी क्वालिटीज़ जानता है कि आप हज़ारों या करोड़ों बार माफ़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार सोच लिया कि ना, तो मतलब ना, फिर नहीं हो सकता, फिर चाहे पैर जोड़े कोई, पैर छुए चाहे हाथ जोड़े, फिर आप हाँ नहीं होती आपसे। इस वजह से ये पर्सन बहुत डरा हुआ है। इसका ना इसको एक चीज़ रियलाइज़ हो रही कि एक्चुअल में जो आपका स्टेटस है, जैसे इसने बताया जैसे पहले था कि हर चीज़ में आप आगे हो, इसको लग रहा है कि आप इसकी किस्मत में तो दूर की बात है, आप इसकी किस्मत के रास्ते में भी कहीं नज़र आने की मतलब नज़र नहीं आ सकते हो, इतना मतलब इतना डिस्टेंस है। मतलब एक होता है ना, इतना मतलब ये डिस्टेंस समझता है, इतना डिस्टेंस। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सम्माननीय हो, सम्मान लायक हो और आपकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती, मतलब इसको ये चीज़ फ़ील हो रही कि ये आपको मतलब आप इसको धोखे से मिल गए थे और ये केयर नहीं कर पाया। मतलब इसकी किस्मत में इतनी अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकती, आप धोखे से मिल गए थे और ये केयर नहीं कर पाए। इतनी अच्छी चीज़ इसको लाइफ़ में कभी मिलने वाली नहीं है, इस तरीके का ये फ़ील कर रहा है। इसको ये लगता है कि अगर इसने अब एफ़र्ट ना लगाए, तो भगवान ना सपनों में भी आपसे मिलवाने से मना कर देगा, नहीं मिलवाएगा। इतने बुरे कर्म इसने इतने अच्छे इंसान के साथ कर डाले, इस तरीके की फ़ील आ रही है इसको। सपने में ही इसको ये लग रहा है, इमेजिनेशन में नहीं देख सकता वो आपको। भगवान वो पावर भी छीन लेंगे, इस तरीके का उसको फ़ील हो रहा है। इसको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी चीज़ हो। आप हमेशा अच्छे से बिहेव करना, सच बोलना, भगवान की पूजा करना, सबका सम्मान करना और आपको इतना अच्छा बनाया गया। आपकी फैमिली ने एफर्ट्स लगाए, अब इसको ये चीज़ें दिख रही। जब आप कहते थे कि मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करो, मुझे इस तरीके से ट्रीट कोई नहीं करता, तो इसको ये बोलता था कि मुझे भी ऐसे कोई ट्रीट नहीं करता, जबकि वास्तविकता ये थी कि जितने अच्छे से आपने ट्रीट किया, उतने अच्छे से इसको कोई ट्रीट नहीं करता। और जितने बुरी तरीके से इसने आपको ट्रीट किया, इतनी बुरी तरह से किसी ने कभी आपको ट्रीट नहीं किया। पर ये आपको बहुत ईगो दिखाता था। कई बार हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा इग्नोर किया, इतना ज़्यादा इग्नोर किया और आप जैसे मैंने बोला ना कि आप बहुत माफ़ कर देते हो, बहुत माफ़ करते हो। उस तरीके से आपने बहुत माफ़ किया हुआ है, पर अब आप नहीं मानने वाले। अब चाहे कुछ हो जाए, आप नहीं मानने वाले हो। और ऐसा भी नहीं है आपने कोई पार्टनर ढूँढ लिया, चूज़ कर लिया, आपको चिंता नहीं है। आपको पता है कि आपके कर्म अच्छे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, भगवान खुद ही देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बट आपको ये खुद पर रियलाइज़ हुआ है कि भगवान ने खुद रास्ता दिखाया कि भाई ये पर्सन नहीं, तो अब ये पर्सन नहीं।
आप 50-50 बार कॉल करते थे, आपको मुझे दिख रहा है आपने 100-100 हज़ार बार भी कॉल किए होंगे कि ये पर्सन बीमार है, ये है, वो। पर इस पर्सन ने कभी भाव नहीं दिया, हो सकता है आपका फ़ोन भी ना उठाया। और अब ये जब बीमार पड़ता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इसको ना कोई फ़ोन करता है। अगर ये किसी को फ़ोन करता है ना कि भाई हेल्प कर दो, मुझे टैबलेट ला के दे दो या मेरे पास पैसे नहीं 10 रुपए दे दो, तो लोग वो भी मना कर देते, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये हालत है इनकी। और मैं ये एडवाइस दूँगी आपको, आप इनकी हालत पे तरस मत खाओ। जो इनकी हालत है वो इनके कर्मों की है। आप इनके कर्मों के बीच में मत आओ। जो है ये उनको भोगने दो। आप ज़्यादा वो मत बनो कि हाँ, मेरा पार्टनर है, मुझे ऐसे कैसे, बीमार है तो मैं दवा करूँगी, ये वो। करनी चाहिए दवा, लेकिन आपके पास पहले खबर तो आए, उसके बाद आप जाओ। खबर आए ज़रूर जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि खबर आई और आप गए और फिर वहीं पे बिछ गए बिल्कुल कि हाँ, मैंने माफ़ कर दिया। दवा कराना अलग चीज़ है, माफ़ करना अलग चीज़ है। दवा तो हर किसी की कराते हैं, कोई सड़क पे पड़ा मिल जाता है उसकी भी तो दवा कराते हैं, बट माफ़ किसी को नहीं कर सकते। तो ठीक है, इनको अभी कुछ और भी कहना है, कैंडल बुझ नहीं सकती। पता है ये माइंड में कहीं ना कहीं आपसे ही पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं इस तरीके से फंसा हुआ हूं, मैं क्या करूं। ओके, आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई। अगर आप मैसेजेस देखना चाहते हैं, वैसे तो काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई है, लेकिन अगर आप मैसेजेस देखना चाहते हैं तो मैं अंदर से कोई भी 2 मैसेज निकाल सकती हूँ। ये दोनों मैं जब भी बोलूँ 2 बीच में एक और ज़रूर होता है। एक धड़कन में बस, हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता है। ये ना तड़प तड़प के माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, एक तरीके से देखा जाए तो। तुझसे किया हर वादा मेरी जान से भी प्यारा है। ये पता है, ये चाह रहे, ये बात कहें आपसे, ये कहना चाहते हैं आपसे, बट एक्चुअल में इन्होंने इतने वादे तोड़े हैं कि ये कहने लायक नहीं है। समझो, इनका ईगो अभी भी कम नहीं हो रहा है। ये चाह रहे हैं कि आप इनको आई लव यू बोलो। समझ रहे हो? तो ये रही आपकी रीडिंग। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में आप अपनी एनर्जीज ज़रूर डाला करिए। लाइक आप बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, अपने अपने भगवान का नाम लिख सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, बाय।